ये ऐसे नहीं मानेगा। इसके साइन लीजिए और वो जमीन लीजिए, और मुझे वो बिल्डिंग हर हाल में चाहिए। चाहे 10 गुंडे बुलाइए, उसको मार के साइन लीजिए, लेकिन लीजिए। मुझे ये जमीन चाहिए तो चाहिए भाई, ये जमीन मुझे चाहिए तो चाहिए। आपकी जिम्मेदारी है ये जमीन लाने की और मुझे देने की। मुझे ये जमीन चाहिए और मुझे प्रोजेक्ट बनाना है। काजल तू चिंता मत कर, जमीन अपने अंडर में होगी। फैक्ट्री तो 100% चिंता मत कर, क्योंकि फैक्ट्री तो बन के रहेगी वहाँ पर। और ये राहुल 2 कौड़ी का इंसान मुझे इस गांव में दिखना नहीं चाहिए बाबूजी। और भाई तुम, आपने मुझसे वादा किया है और ये जमीन मुझे दिला के ही रहेंगे। और ये जमीन मुझे चाहिए तो चाहिए। बेटा सरपंच को बुलाया? हाँ पिताजी, बात हो गई है, वो आते ही होंगे बस। चलिए सरपंच जी, चलिए। चलो बेटा चलिए, क्या समझते हैं? अबे उनसे बात करते हैं। चलिए उनको समझाइए। हमारे लात भी मारी। अच्छा लात मारी, अबे उनसे बात करते हैं। चलिए चलिए, और चलिए उनसे बात करिए। बात करेंगे। क्यों भाई मुखिया जी, इन गरीबों को आप क्यों सता रहे हैं? सरपंच जी, पहले इसी ने मेरे बेटे से गलत बोला है। गांव का ये सबसे नेक लड़का है। मैंने तो कुछ कहा भी नहीं। मैं तो सिर्फ इससे जमीन की बात कर रहा था सरपंच जी, और ये गाली गलौज करने लगा। ये बहुत सीधा लड़का है, ऐसा हो नहीं सकता भाई। ऐसा सरपंच जी, गरीबों को सताना बंद करो। जमीन हमको चाहिए, आप इससे बात कर लीजिए अपने हिसाब से। सरपंच जी आप आराम से बैठिए, और हम चाहते हैं कि कोई बवाल ना हो। ठीक है, और आराम से बैठकर मीटिंग में और फाइनल करिए, समझ लीजिए आपस में। और इसको राहुल को समझाइए आप, इसका समझना बहुत जरूरी है, इसीलिए आपको बुलाया गया है सरपंच जी। आगे आप समझदार हैं स्वयं। ठीक है, आप जैसा हो वैसा करिए। मुखिया जी, ज्यादा जबरदस्ती करने से काम बिगड़ जाता है। हम राहुल को समझाएंगे, शायद काम बन जाए। समय दो। सरपंच जी आप पैसे की चिंता मत करिए, जैसा होगा देख लिया जाएगा। बस आप इससे बात कर लीजिए, वो हमारा काम है मुखिया जी। इसको आप समझा दीजिए, वो जमीन हमें चाहिए। क्यों बेटा? सरपंच जी सब ठीक हो जाएगा। सरपंच जी इसीलिए मैंने आपको बुलवाया वो मांगा पैसा दूंगा, लेकिन जमीन इससे दिलवा दो मुझे। उस जमीन की सख्त जरूरत है आप हमें। परेशान न हो, हम इसको समझा के जैसा होगा मेरी बेटी का प्रोजेक्ट चल रहा है। ठीक है, ठीक है, आपकी फैक्ट्री बनेगी, इसको समझा देंगे, जमीन दिला देंगे। सरपंच जी आप पे बहुत भरोसा है, और मैं इंतज़ार करूंगा आप कब तक ये बात करके राहुल से क्लियर करेंगे। मैं इंतज़ार करूंगा आपकी बात का, बड़ा यकीन है। आप बातचीत करिए, और ज़मीन वाला जो प्रोजेक्ट जो सिस्टर का मेरे चल रहा है ये पूरा होना चाहिए, फैक्ट्री बननी चाहिए बस। आप परेशान हो, काम हो जाएगा। हाँ जी जी जी। अच्छा मुकेश जी, हम चलते हैं, जैसा होगा बताएंगे, चिंता न करो जी। हमारी आपकी बात। राम राम भैया। राम राम सरपंच जी, थोड़ा सा देख लेना। जय नमस्कार। राहुल लड़ाई झगड़े में कुछ रखा नहीं है, जैसा होगा हम बताएंगे आपको। ठीक भैया। काजल, अगर तेरा घमंड न तोड़ा तो मेरा भी नाम राहुल नहीं। माय फुट। पिताजी ये राहुल क्या करने आया था यहाँ पे? अब उसके अकेले की बस की बात नहीं है, ये सरपंच क्या करेगा? राहुल की जबरदस्ती जमीन इसकी लिखवाओ। हाँ। स्टैंप लाओ, मार के पीट के जबरदस्ती इसकी जमीन लिखवाओ। उसकी जमीन हमको चाहिए, कैसे भी चाहिए। अभी हमारी बिटिया की फैक्ट्री का काम आगे बढ़ेगा। पिताजी मैं अभी उसको ढूंढ कर लाता हूँ। अब उसको वही करना होगा जो हम चाहते हैं, क्योंकि मेरी सिस्टर ने अब यही बात बोली है। बिल्कुल, हमारी बिटिया की यही ख्वाहिश है, जरूर पूरी होगी। फैक्ट्री बनेगी तो बनेगी। ठीक है, एक काम करिए पिताजी, इसको गांव से बाहर निकालिए। इसको भगाओ, ये इस गांव में रहने लायक नहीं है। बेटा जाओ, लठैत ले जाओ और इसको मारते पीटते हुए लेकर आओ। इससे जमीन लिखवाओ। बिल्कुल जी पिताजी, अभी जाता हूँ। तुरंत जाओ, जितने लठैत है सबको लेकर जाओ, और कोई दिक्कत हो तो हमको इन्फॉर्म करो। जी पिताजी। पिताजी चलो चलते हैं, अपनी जमीन देखते हैं। हाँ। जिस जमीन का लफड़ा है उसको देखते हैं चलकर, कितनी जमीन कितने एरिया में आ रही है। पिताजी कितना एरिया है उस जमीन का, और कितना हक है राहुल का। चलिए सभी लोग चलते हैं पिताजी। चलो बेटा, चलो बेटा, चलते हैं। मैं भी चलूंगी भाई। आओ बेटा, चलो, आओ बेटा, चलिए।
चलो आज उसको समझ लेते हैं, फिर दिमाग लगाते हैं कैसे जमीन लेनी है। हाँ बेटा हाँ। वही सारी चीजें दिखानी है। हाँ थैंक यू भाई। देखा जाए उसकी जमीन कितनी फैक्ट्री एरिया में आ रही है। हाँ